हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। नियुक्ति दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। नियुक्ति दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का धरना प्रदर्शन चल रहा है, रीट लेवल 1 और 2 का। तो आप देख सकते हो, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। शुभ नाम? सर मेरा नाम मनोज लांबा है जी। सर, ये प्रदर्शन चल रहा है, काफी दिन से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? सर एक्चुअली ये जो मामला है ये सरकार का मामला नहीं है। ये एग्जाम पास किए हुए हैं। जी। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 का लेवल फर्स्ट है। ये बीएसटीसी किए हुए बच्चे हैं। और ये मामला सर हाई कोर्ट में चल रहा है। अब हाई कोर्ट में चल रहा है तो ये जैसे ये पेपर पास किए हुए हैं तो क्या इनको नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? स्कूल में अलॉट है, स्कूल अलॉट है। ज्वाइनिंग लेटर इनके पास है बैग में, अभी लाओ रे, एक ज्वाइनिंग लेटर लाओ। और सरकारी स्कूलों में क्या सारे पद खाली क्या भरे हुए हैं? क्या 2022 से कोई मास्टर रिटायर नहीं हुआ क्या? सर हमें कागजों में दिखा रखा है कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये देखो, कागजों में इनको ज्वाइनिंग दिखा रखी है। और कोई आंसर की का मामला वो चलता रहेगा, उसको 2 साल क्यों 5 साल चलाओ। क्योंकि न्यायपालिका भी कितनी वो है, बिजी है। न्याय तंत्र जो है, जैसे आप चौथे स्तंभ हो, जैसे आपका चैनल है सर राजस्थान टीवी न्यूज, तो आप चौथे स्तंभ हो और हम तो दबाव समूह है। राजस्थान रोजगार महासंघ सर एक ग्रुप चलता है राजस्थान में, रोजगार दिलाने का काम है। 2021 में रीट की भर्ती आई थी सर 31,000, और 24 दिन तक उस आंदोलन में सब राजनीति करके चले गए थे। सारे विधायक, सारे सांसद, सब 25 सांसद लोकसभा के, 10 वो राज्यसभा वाले और 200 विधानसभा, ठीक है। और फिर 25वें दिन हमने वो सर ओले भी गिरे थे, वही दिन मुझे तो याद आ रहे हैं। और मैं तो कोई शादी में आया हुआ था, कोई पढ़े हुए बच्चे, कोई मेरी कोचिंग में कोई ये भूखे, इनको खाना खिलाना है, तो ये मैं तो इनकी सेवा पानी करने आया हूँ। और इनका जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है तो सर मैं न्यूज़ टीवी, राजस्थान टीवी न्यूज़ से, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि भजनलाल सरकार जी, भजन जी, आप भाषण दो, करनौलगढ़ थे, खेतड़ी थे, पर लोकसभा चुनाव को मत भूलो। आप लोकसभा में पिछली बार 25 में से 25, मतलब 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको स्कोर दे सकते हैं युवा, इस बार भी दे सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी, उस टाइम बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वो वादे फैल लेते नजर आ रहे हैं? सर वादे तो मैं, देखो, सरकार को दोष नहीं दूंगा। वादे तो ऐसा है कि सरकारी कोष का हाल आपको भी पता है, हमें भी पता है। वर्ल्ड बैंक से लोन राजस्थान सरकार ने भी ले रखा है, भारत सरकार ने भी ले रखा है। और हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और राजस्थान भी डेवलपिंग स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट नहीं है। लिटरेसी रेट केरला से अभी तो बहुत नीचे है अपनी। जनगणना भी चल रही है, सारी चीजें हो रही है, सब अपनी जगह सही है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे। हम तो गुजारिश कर रहे हैं कि इन वीरों को, कोई ये भरतपुर का है, क्या नाम है आपका? देशराज गुज्जर हैं। ये बेटी, ये मेघवाल समाज से, बेटा क्या नाम है? भावना। इसके पापा भी किसानी छोड़ के सूरतगढ़ से, अनूपगढ़ से है शायद, अनूपगढ़ से ना, यहाँ बैठे हैं। बताओ, अब बेटी यहाँ पे तो माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। तो नियुक्ति इनको पड़ोसी पूछते हैं, रोजाना पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, ज्वाइनिंग लेटर है कि स्कूल कब ज्वाइन कर रहे हो? शादी ब्याह अटके हुए हैं साहब, दूसरों की शादियों में लोग लड्डू खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। क्या लगता है भजनलाल सरकार को पूरा विश्वास है आपको? क्या नियुक्ति सर विश्वास है हमें। ये आंदोलन चलते हुए 1 महीना ऊपर हो गया है और आचार संहिता से पहले 7 मार्च को सर सुनवाई है हमारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं सरकार के अटॉर्नी जनरल से, AAG से, कि प्लीज छात्र हित में ये फैसला करवाए, छात्र हित में फैसला करवाए। मैं अब आंखों में आंसू मेरे आ नहीं रहे, बाकी मेरा दिल बहुत रो रहा है, क्योंकि इनके आंसू मेरे से नहीं देखे जाते हैं। 14 साल से मैंने पढ़ाया ही है, मैं शिक्षक हूं पेशे से, ठीक है। वो पैसा नहीं रखा मैंने अभी,
पैसा ऐसे नहीं रखा कि एसएमसी एक इंस्टीट्यूट चलती है जिसमें शहीदों के बच्चों को सर रहना खाना विद पढ़ाई में फ्री देता हूँ। कोई आश्रम खोल रखा है मैंने गुडागोड़ जी झुंझुनू में, और मैं कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाने आया हूँ, और खाना तो खिलाऊंगा सर, चाहे यहाँ खिलाऊं चाहे इनके घर पे खिलाऊं या मेरे घर पे खिलाऊं। आप सुध लें, छात्रहित में ये फैसला आए। न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है। और अगर छात्रहित में फैसला आता है तो रीट लेवल 1 के जितने भी बच्चे जो नियुक्ति अटके हुए हैं, क्या सर इनके परिवार बीजेपी को वोट नहीं देंगे? देंगे। और अगर इनके हित में फैसला नहीं आया तो सर एक भी वोट नहीं आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, इनसे बात करो सर। कितने दिन हो गए धरने को आपके? 1 महीने से ज्यादा हो गया, लगभग 36 दिन हो गए हमें। 36 दिन धरने को हो गए, पर बजरलाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या करना चाहोगे? सरकार की तरफ से तो अभी कोई नहीं आया है। वैसे कोर्ट में डबल एजी उतार दिया गया है, और देखते हैं अगर उनकी तरफ से मजबूत पैरवी होती है तो शायद वो 7 सरकार तारीख को की ही कुछ तो हो जाए। पैरवी है। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए एजी से भी पैरवी करवाए, जिससे जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग मिल सके। 13 तारीख को फिर आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता की वजह से पिछली बार भी अच्छा अटक गई डबल थी बेंच हमारी। में याचिका खारिज हो गई है हमारी, हाँ, सिंगल डबल- बेंच में मामला को उठाया जाए वापस से। याचिका खारिज क्यों? क्या ये तो नियुक्ति लेटर फाड़ेंगे, फिर हम आग लगा देंगे। क्या काम के हैं भाई ये नियुक्ति लेटर? ये फिर हम वो जैसे वो साइमन गो कमीशन बैक वाला मामला चला, नारा चला था, और वो स्वदेशी आंदोलन में 1905 में स्वदेशी अपना गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, वैसे हम हमारे नियुक्ति पत्रों की, मेरा नहीं मतलब इन बच्चों के, ये तो होली आई रही है, होली का दहन कर देंगे हम तो नियुक्ति पत्रों का। नमस्कार जी, नमस्कार आपका शुभ सर। नाम? भावना, आप किधर से हो? अनूपगढ़ से। क्या मांगी है आपकी? सर हमें 36 दिन हो गए लगातार हमारा धरना चल रहा है। 21,000 की भर्ती थी, उसमें 19,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और आचार संहिता से पहले 15,500 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। लगभग 4,000 बच्चे ऐसे हमारे को साथ में स्कूल अलॉट हुए थे, साथ में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, और साथ में ही मतलब सब कुछ हुआ था। लेकिन 15,500 बच्चे थे, उन्होंने आचार संहिता से पहले ज्वाइन कर लिया, और 4,000 बच्चे थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद आचार संहिता लग गई, और उसके बाद आचार संहिता हटने से 3 दिन पहले कोर्ट ने स्टे दे दिया। मतलब जिन बच्चों के कम नंबर थे वो कोर्ट में चले गए, और उन्होंने याचिका लगा दी, तो उस याचिका की वजह से पूरी भर्ती पर स्टे ले दिया। तो हमें तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। लगभग 21 दिसंबर से हमें 21 दिसंबर से लगातार हमें तारीख पर तारीख, इससे पहले 20 तारीख दे चुके हैं हमें। अभी 29 फरवरी को हमारी सुनवाई थी, उसमें भी हमारा कुछ नहीं हुआ। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। हम सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हमारे को स्कूल तक मिल चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी एजी से अच्छे से मजबूत पैरवी करवाकर, और हमारी जो यथास्थिति लगा रखी है उससे यथास्थिति के मैटर से हमें बाहर किया जाए, ताकि हम जो चयनित शिक्षक हैं हम स्कूलों में पहुंच जाए।